नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम बेहद गंभीर और बड़े विषय पर बात करने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास पर जो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जिस पर उनके पीए विभव पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और उन पर आरोप स्वाति मालीवाल ने मारपीट का लगाया था, उस पर बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों पर सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के मुताबिक जब स्वाति केजरीवाल से मिलने पहुंची तो उनकी जगह पीए विभव आए। उन्होंने बदसलूकी की, गालियां दी और मारपीट की। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी है, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को 30,000 कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ये अपना बड़ा बयान दिया है। इससे पहले गुरुवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस आप सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स पहुंची थी, जहां उनका मेडिकल कराया गया। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसकी हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा सूत्रों से पता चला कि वहीं का है, उस घटना के समय का है। तो सामने आया वीडियो उस वक्त का है जब विभव ने मारपीट के बाद स्वाति सोफे पर बैठ गई थी। विभव बाहर निकले और दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल को अंदर भेजा। विभव ने स्टाफ से कहा कि स्वाति मालीवाल को बाहर कर दें। तो सबसे पहले हम आपको इस मामले से जुड़ी अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे का विश्लेषण करेंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों पर सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के मुताबिक जब स्वाति केजरीवाल से मिलने पहुंची तो उनकी जगह पीए विभव आए। उन्होंने बदसलूकी की, गालियां दी और मारपीट की। स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में इस घटना में विभव पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि विभव ने मुझे कम से कम 7 से 8 बार थप्पड़ मारे। मैं चीख रही थी, मैं पूरी तरह से शॉक्ड थी। मेरी शर्ट को खींचा, शर्ट के बटन खुल गए, मेरा सिर सेंटर टेबल से टकराया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैं बहुत दर्द में थी और मेरी शर्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन वह फिर भी मुझ पर हमला करता रहा। मैं बार बार कह रही थी कि मेरे पीरियड चल रहे हैं और वह मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं दर्द में हूं, लेकिन वो मेरे पेट पर लात मारता रहा। मैं किसी तरह से छूटने में कामयाब रही। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान जमीन पर गिरा अपना चश्मा उठाया। मैं इस हमले से बहुत सदमे में थी। मैंने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना दी। इस बड़ी वारदात पर देखिए आज का द इम्पैक्ट शो रजत अवस्थी के साथ। तो आपने देखा रिपोर्ट में कि क्या गंभीर आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से अरविंद केजरीवाल के पीए विभव पर लगाए गए हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। वीडियो में दिख रहे लोगों में विभव नहीं है, बल्कि ये सिक्योरिटी स्टाफ है। ये लोग स्वाति को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। तब स्वाति गुस्से में कहती है, मैंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया है, पुलिस आ जाएगी तब जाऊंगी। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं अभी भी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस हमले के वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की जांच करने और उनके बयान दर्ज करने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री के घर जा सकती है। पुलिस उस कंपनी से भी मदद लेगी जिसने केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी लगवाए हैं। केजरीवाल के घर के बाहर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करेगी। विभव कुमार के घर सिविल लाइंस थाने की एक टीम को भेजा गया। हालांकि वो अभी पंजाब में है। उनके दिल्ली लौटते ही पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए गुरुवार सुबह समन भेजा था। विभव को आज आयोग के सामने पेश होना था। घटना 13 मई को हुई थी। इसके 3 दिन बाद गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची और उनका बयान दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने 354 यानी छेड़छाड़, 323 यानी मारपीट, 506 जान से मारने की धमकी, 509 अभद्र कमेंट करने के तहत मामला दर्ज कर लिया। स्वाति के साथ बदसलूकी के केस को समझिए। 13 मई की सुबह 9:30 बजे के करीब दिल्ली के सीएम आवास से पुलिस के पास एक फोन आया। कॉलर ने सिर्फ एक लाइन में शिकायत दर्ज करे। पुलिस ने बताया, हमें सुबह 9:30 बजे एक पीसीआर कॉल मिली। कॉल करने वाले ने कहा कि उसके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई है। उसके बाद लोकल पुलिस और एसएचओ ने कॉल का जवाब दिया। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आई। हालांकि इस मामले में उनकी ओर से उस समय कोई शिकायत तो नहीं दी गई। 14 मई को संजय सिंह ने कबूल किया कि मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई। उन्होंने मीडिया से कहा, 13 मई को बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई। सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने वाली स्वाति मालीवाल उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इस बीच मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार वहां पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। 15 मई को मालीवाल के पूर्व पति नवीन जय हिंद ने दावा किया कि स्वाति की जान खतरे में है। स्वाति के साथ जो हुआ उसकी प्लानिंग की गई थी। नवीन ने कहा, स्वाति सामने आए और अपना पक्ष रखे। इसके अलावा उन्होंने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर कहा, मैं संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उन्हें
कैमरे के सामने एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा मामला पता था। विभो सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में बर्खास्त हुए। मार्च 2024 में विभो को सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस YVVJ राजशेखर ने आदेश जारी कर कहा था कि विभो की सेवा तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है। उनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए नियुक्ति अवैध और शून्य करार दी जाती है। राजशेखर ने यह आदेश 2007 के एक मामले के आधार पर दिया था। दरअसल 2007 में विभो पर एक सरकारी अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट का आरोप लगा था। नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात महेशपाल ने विभो पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को उसकी ड्यूटी करने से रोका, उसे गाली और धमकी दी। महेश ने 25 जनवरी 2007 को नोएडा सेक्टर 20 के पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से भी एक्शन लिया गया था। तो जो ये मामला है अब थोड़ा सा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राजनीतिक चीजें इसमें जरूर आएंगी क्योंकि चुनाव का वक्त चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या एक महिला के साथ एक सीएम आवास में इस तरह की अभद्रता होना जायज तो नहीं कहा जा सकता है इसे। और उन्हीं की पार्टी की वो एक नेता है, उसके बावजूद जो महिलाओं का मुद्दा हमेशा उठाती रही है, उनके साथ इस तरह की घटना होना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की जो भी इस खबर से जुड़ी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी कल एक बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।